Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zeb, and I am working as a lecturer in Institute of Paramedical Sciences, Hebra Medical University. Today, we will discuss an important topic, and the topic is forward and reverse blood grouping. Forward blood grouping or reverse blood grouping. फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग ब्लड बैंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इसके ज़रिए हम एक इंडिविजुअल्स की ब्लड ग्रुपिंग मालूम करते हैं और उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी मौजूद हो। एंटीसीरा ए का कलर ब्लू कलर है और एंटीसीरा बी का कलर येलो कलर है, और ये यूनिवर्सल कलर है। चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंग्लैंड में हो, इनके कलर यूनिवर्सल ही होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स को हम फॉरवर्ड और रिवर्स इसलिए कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हम सेल के सरफेस पे मौजूद एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं नॉन एंटीसीरास के साथ, एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग या रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग या इनडायरेक्ट ब्लड ग्रुप हम इसलिए इनडायरेक्ट कहते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप के अपोजिट है। मींस कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के ज़रिए हम जो डिटेक्ट करते हैं इसमें इनडायरेक्टली हम वो चीज़ डिटेक्ट करते हैं, और रिवर्स ब्लड ग्रुप में हम एंटीसीरा में मौजूद एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिवर्स ब्लड ग्रुप में हमारे पास नॉन सेल्स होते हैं, जैसे ये ए सेल, बी सेल्स और ओ सेल्स। इन नॉन सेल्स के ज़रिए हम प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली हम डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके रेड सेल के सरफेस पे मौजूद ए एंटीजन है। प्लाज्मा में जब हम रिवर्स ब्लड ग्रुप के ज़रिए इसके एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं तो एंटीबॉडी बी होगी। ये एंटीबॉडी बी जब हम इन नॉन सेल्स के ज़रिए मालूम करते हैं तो हमें ये इंडिकेशन देती है कि इस इंडिविजुअल्स के रेड सेल के सरफेस पे ए एंटीजन मौजूद है, क्योंकि बी एंटीबॉडीज़ ए एंटीजन इंडिविजुअल्स में मौजूद होता है। तो हमने चूँकि इनडायरेक्टली डिटेक्ट किया, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग या इनडायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग भी हम इसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में हम ये चीज़ डिटेक्ट करते हैं, या मेन डिफरेंस इसका ये है कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हम नॉन एंटीसीरा लेते हैं या नॉन एंटीबॉडीज़ होती हैं और अननोन एंटीजन होता है, जबकि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में नॉन सेल्स होते हैं और अननोन एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी सीरम में जो हम डिटेक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए, इस सब्सटेंसेस के ज़रिए, मतलब नॉन सेल्स के ज़रिए और नॉन एंटीसीरा के ज़रिए हम ब्लड ग्रुपिंग मालूम करते हैं, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग दो मेथड से होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्यूब मेथड और एक को हम कहते हैं टाइल मेथड। लेकिन जो ट्यूब मेथड है, ट्यूब मेथड बेसिकली स्टैंडर्ड मेथड है और ये एक दूसरे के क्वालिटी कंट्रोल भी है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप का अगर हम क्वालिटी कंट्रोल देखें तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप का क्वालिटी कंट्रोल होगा रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। अगर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग तो रिवर्स ब्लड ग्रुप का क्वालिटी कंट्रोल होगा फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। तो इसलिए ये हमारे पास है। ये एक कार्ड आता है जिसको हम कहते हैं जेल कार्ड, तो उसके ज़रिए भी ब्लड ग्रुपिंग मालूम करते हैं, लेकिन वो है सीमियोटोमेटेड मेथड। तो ये हमारे पास हैं 3 ट्यूब्स हो गई। इन ट्यूब्स में हम इन सेल्स को सबसे पहले वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से। जो हमारे पास नॉन सेल्स हैं, इसको हम सबसे पहले 3 टाइम्स वॉश करेंगे, फिर इसकी 5% सस्पेंशन बनाएंगे इन ट्यूब्स में, और फिर हम ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये ए सेल्स हैं, इसके हम 5% सस्पेंशन बनाएंगे और इसको 3 टाइम्स पहले वॉश करेंगे, फिर इससे 5% सस्पेंशन हम बनाएंगे इससे। इसी तरतीब से 20 सेल्स हैं जो हमारे पास है, नॉन सेल्स हैं, इनकी भी हम 3 टाइम्स वॉश करेंगे और फिर इसकी 5% सस्पेंशन बनाएंगे। इसी तरतीब से ये हमारे पास ओ सेल्स हैं, इनकी भी हम पहले 3 टाइम्स वॉश करेंगे और फिर हम इसकी 5% सस्पेंशन बनाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस हम ऑटोमेटिकली करते हैं और एक साथ करते हैं। तो ये हमारे पास है एडजस्टर,
और ये है नॉर्मल सलाइन। एडजस्टर के ज़रिए ये ब्लू टिप्स हैं। इस एडजस्टर के ज़रिए हम इस ए सेल से वॉशिंग के लिए 100 माइक्रोलीटर हम ब्लड लेंगे एक और ट्यूब में और इसको लेबल करेंगे। ब्लड बैंक में बहुत ज़रूरी है कि हम हर स्टेप जो करें उसको प्रॉपरली लेबल करें। तो और टिप हम रिमूव करेंगे, एक नया टिप लेंगे, ब्लू टिप। इस ब्लू टिप से अब हम 20 सेल से 100 माइक्रोलीटर हम सेल्स लेंगे और जो लेबल ट्यूब है बी, हमने इसको लेबल किया है वॉशिंग के लिए, हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह ओ सेल्स, इनसे भी हम 100 माइक्रोलीटर सेल्स लेंगे और इनको भी ओ सेल्स वाली ट्यूब में ऐड करेंगे। फिर इसमें 5 to 10 टाइम्स इसके हम नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे वॉशिंग के लिए। ये हमने नॉर्मल सलाइन ऐड किया। इसी तरह 20 सेल्स में भी हम नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, ये वॉशिंग का स्टेप है। इसी तरह ओ सेल्स में हम नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, ये भी वॉशिंग का स्टेप है। अब हम इन तीनों ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये इसके बकेट्स हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूज करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बैलेंस करें, तो इसके अपोजिट हम इसमें ट्यूब रखेंगे। इसी तरह एक और ट्यूब और इसके अपोजिट हम ट्यूब रखेंगे और इसको 30 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स नीचे बैठ गए। इस नॉर्मल सलाइन को हम एडजस्टर के ज़रिए रिमूव करेंगे और फिर अगेन इसमें हम ऐड करेंगे नॉर्मल सलाइन, चूँकि 3 टाइम्स हमने इसको वॉश करना है। तो ये हम नॉर्मल सलाइन रिमूव कर रहे हैं, हमारे पास सेल्स बैठ जाएंगे नीचे। वॉशिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि वॉशिंग के ज़रिए प्योर सेल्स हमारे पास बच जाते हैं और उसमें जितने भी प्रोटीन्स है, प्लाज्मा है, सारा का सारा रिमूव हो जाते हैं। तो प्योर सेल्स 99.99% आफ्टर 3 टाइम्स वॉशिंग हमारे पास आ जाते हैं प्योर सेल्स। इन सेल्स को फिर हम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये हमने पूरे का पूरा नॉर्मल सलाइन रिमूव किया ए सेल्स से। इसी तरह दूसरे जो ट्यूब्स हमारे पास हैं बी सेल्स और ओ सेल्स वाले, उनसे भी हम नॉर्मल सलाइन रिमूव करेंगे। तो ये हमने 5% सस्पेंशन आफ्टर 3 टाइम्स वॉशिंग, हमने 5% सस्पेंशन बना दिया। 5% सस्पेंशन हमने इस तरह बना दिया कि हम 5% सेल्स लेंगे और 95% हम नॉर्मल सलाइन लेंगे, तो ये 5% सस्पेंशन हो गया। ये हमने ट्यूब लेबल कर लिया। फॉरवर्ड के लिए हमने इस पर लिख दिया NTA, आप देख सकते हैं। इसी तरह NTB फॉरवर्ड के लिए ये हमने लेबल कर दिया। इसी तरह रिवर्स में हमने इस पर A सेल्स लिख दिया क्योंकि हमारे पास नॉन सेल्स हैं। इसी तरह B सेल्स और इसी तरह O सेल्स। रिवर्स में O सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए ये ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में डॉक्टर बिंडी ने डिटेक्ट किया था। और अगर इस ट्यूब में एग्लूटिनेशन आ गई तो फिर हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल होगा। तो ये हमारे पास एंटीसीरा है, एंटीसीरा ए, जिसका कलर ब्लू है, हमने पहले भी बता दिया। सबसे पहले हम एंटीसीरा ऐड करेंगे इसमें और इसमें सीरम ऐड करेंगे, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलता कि आया हमने सेल्स ऐड किए या एंटीसीरा हमने ऐड किया है कि नहीं। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो NTA ट्यूब में हम 2 ड्रॉप्स हम एंटीसीरा ए डालेंगे। इसी तरह जो लेबल ट्यूब है NTB हमने उस पर लिखा है, उसमें हम 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे एंटीसीरा बी, जिसका कलर येलो है। फिर इसके बाद जिस इंडिविजुअल का हमने ब्लड ग्रुपिंग मालूम करनी है उसके सीरम या प्लाज्मा हमने ऑलरेडी सेपरेट किया है। तो हम 2 ड्रॉप्स या 100 माइक्रोलीटर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे NT जो A सेल्स है उस ट्यूब में। इसी तरह सीरम हम B सेल्स में भी ऐड करेंगे। इसी तरह O सेल्स वाले ट्यूब में भी हम 100 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करेंगे। हर स्टेप पे टिप
चेंज करनी चाहिए। अब जो हमारे पास नॉन सेल्स हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमने ये लेबल किए हैं, इसमें हम इनकी ए सेल्स में हमने ए सेल्स डाल दिए, इसको साइड पे रख दिया ताकि ह्यूमन एरर्स कम से कम किए जाएं। बी सेल्स हम बी सेल्स वाले ट्यूब में ऐड करेंगे, टिप हमने चेंज किया। इसी तरह हम ओ सेल्स जो नॉन सेल्स हैं ओ सेल्स वाले ट्यूब में ऐड करेंगे। फिर इसके बाद अगेन टिप हमने चेंज किया और जो पेशेंट के रेड सेल्स थे इसकी भी हमने 5% सस्पेंशन बनाई है कि पेशेंट्स के जिनका हमने ब्लड ग्रुप मालूम करना है तो ये एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी वाले ट्यूब्स में हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, इसको भी हमने मिक्स किया और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकंड के लिए 1500 RPM पे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ट्यूब हम निकालेंगे और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन इसकी करेंगे। ये इसका बटन बन गया है, छोटा सा बटन। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक ट्यूब को देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली और फिर माइक्रोस्कोपिकली। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, हिलाने के बाद ये बटन डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व जब हो गया और एग्लूटिनेशन इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी ए सेल्स कि एंटीसीरा ने आरबीसी के साथ रिएक्शन नहीं की जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन नहीं आई। तो इसका मतलब ये है, और इसी तरह बी सेल्स में भी एग्लूटिनेशन नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एंटीबॉडीज़ ने आरबीसी के सरफेस पे मौजूद एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं आई। तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में ये ब्लड ग्रुप हुआ ओ ब्लड ग्रुप। ये रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग है। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में ये है, देख सकते हैं आपकी एक प्रॉपर बटन बन गया है ए सेल्स वाले ट्यूब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ थी जो कि ए सेल्स के साथ कंबाइन होकर उसने एग्लूटिनेशन दी। तो एक चीज़ ये आ गई कि प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। इस तरह दूसरा ट्यूब हम देखेंगे जो कि बी सेल वाला ट्यूब है। इसमें भी ये देख सकते हैं कि एक बटन है बन गया है, एग्लूटिनेशन आ गई और ये एग्लूटिनेशन 4+ है। ये आप प्रॉपरली देख सकते हैं 4+। तो अब एक और चीज़ भी सामने आ गई कि सीरम में एंटीबॉडीज़ भी मौजूद है। तो इस इंडिविजुअल के सीरम में 2 एंटीबॉडीज़ है, एंटी ए और एंटी बी। तो चूँकि दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, अब ओ ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होती है वो है ओ ब्लड ग्रुप। ओ सेल्स में एग्लूटिनेशन नहीं आई। अगर इस ट्यूब में एग्लूटिनेशन आ गई होती तो इसका मतलब ये होता कि ये बम्बे ब्लड ग्रुप है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुप में ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास दोनों ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन नहीं आई, जबकि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में दोनों ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन आ गई और सीरम में 2 एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़। और एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ ओ ब्लड ग्रुप में मौजूद होती हैं। तो इसलिए इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है ओ। तो चूँकि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में दोनों ट्यूब में एग्लूटिनेशन नहीं आई, रिवर्स ब्लड ग्रुप में दोनों ट्यूब में एग्लूटिनेशन आई, इसलिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग रिवर्स ब्लड ग्रुप के अपोजिट हैं। थैंक यू सो मच।